जय गीता भागवत। साधु व महात्मा समझना चाहिए, सो तुम ब्राह्मणों को बहुत उत्तम जानकर दया पूर्वक प्रजा का पालन करो। इस तरह का ज्ञान रखने वाला यमदूतों की फांसी में नहीं बांधा जाता। ऋषभदेव जी ने अपने बेटों को यह उपदेश देकर कुछ दिनों के उपरांत विचार किया कि अंत समय यह राज्य व परिवार मेरे साथ न जाएगा, सब मेरा संग छोड़ देंगे, इसलिए पहले से इनका साथ छोड़ देना उत्तम है। ऐसा विचार कर भरत नामक अपने बड़े बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया और आप विरक्त होकर जड़ भरत का रूप बना लिया। जड़ भरत पहाड़ पर जाकर परमेश्वर का तप व भजन करने लगे। जड़ भरत के यह लक्षण है कि मल मूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम न रखे, भोजन व वस्त्र का उद्योग छोड़ दे, कदाचित कोई भोजन खिला दे तो खा ले, नहीं तो निश्चित बैठा रहे, अपने कपड़े तक की शुद्धि न रखे। सो ऋषभदेव ने स्नान व पूजा आदि सब छोड़ दिया। उस पर भी उनका रूप देखकर देवकन्या मोहित हो जाती थी। 40 कोस तक उनके मलमूत्र की सुगंध पहुँचती थी। उसी समय अष्ट सिद्धि ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों का वर्णन किया, पर ऋषभदेव ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ ऋषभदेव जी जो नारायण जी का अवतार थे, आठों सिद्धियों का मन अपनी ओर खींच कर उन्हें विरक्त क्यों नहीं कर दिया। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, लोह, मन व इंद्रियों को अपने वश में न रखता हो, उसे अष्ट सिद्धि की ओर देखने से डर व खटका है। अतः ऋषभदेव को उनको सबको अपने अधीन किए थे, उन्होंने अष्ट सिद्धियों की ओर क्यों नहीं देखा। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह चंचल मन काम, क्रोध आदि बड़े बड़े बलवानों की कुसंगति पाने से वश में नहीं रहता। उनमें कामदेव ऐसा बली है जिसके मंद में मनुष्य अंधा होकर अपना भला बुरा नहीं समझता। यही कामदेव बड़े बड़े योगियों व ऋषियों के तप व ध्यान में विघ्न डालकर हजारों वर्ष तक तप एक क्षण में नष्ट कर देता है। चंचल मन बिजली व पारे के समान कभी एक ठिकाने नहीं रहता, इसलिए मन का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जिस तरह मनचली स्त्री अपने पति को भुलवा देकर दूसरे पुरुष के पास जाती है, उसी तरह यह मन एवं इंद्रिय अष्ट सिद्धियों का कुसंग पाने से चैतन्य होकर कुकर्म की इच्छा करती है। यह विचार कर ऋषभदेव ने उनकी ओर नहीं देखा था। इससे कामदेव को रोकना न पड़े। जड़ भरत रूप रहने में शास्त्र के अनुसार धर्म रखने व सत्कर्म करने का प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए बहुत मनुष्य ने ऋषभदेव का चलन देकर स्नान करना और वेद पढ़ना छोड़ दिया। तभी से ओसवाल व सरावगी का मत फैला। जो लोग वेद व शास्त्र को नहीं मानते, उन लोगों में इस मत का प्रचार हुआ। वे अपने जैन धर्मी कहलाते हैं। ऋषभदेव उसी से अग्नि लगाने से जलकर परमधाम को चले गए। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, ऋषभदेव का भरत नाम बड़ा बेटा जो उनकी जगह राजा हुआ, उसने धर्मपूर्वक राज्य करके प्रजा को पुत्र समान जाना। अपना विवाह पंचजनी नामक विश्वरूप की कन्या से किया। उस स्त्री से धूमकेतु आदि 5 पुत्र बहुत सुंदर व प्रतापी उत्पन्न हुए। जब राजा ने बहुत से यज्ञ करके उनका फल परमेश्वर को अर्पण कर दिया, तब उन्हें ईश्वर की चतुर्भुजी मूर्ति का दर्शन ध्यान में होने लगा। इस तरह 10,000 वर्ष तक राज्य व सुख भोगकर संसारिक व्यवहार को झूठा समझ विरक्त होकर राजगद्दी बेटों को सौंप दी और आप वन में पुलहाश्रम नदी के किनारे, जहाँ पर नारायण शालिग्राम के रूप में रहते हैं, बैठकर भगवत भजन करने लगे। वह पत्तों की ऊटी
में कंदमूल खाकर जैसा आनंद करते थे वैसा सुख उन्हें राजगद्दी पर नहीं मिलता था। वेद की आज्ञानुसार ब्राह्मण व क्षत्रिय को नित्य शालिग्राम की पूजा करनी उचित है। एक दिन राजा भरत मध्याह्न समय नदी के किनारे बैठे हुए सूर्य देवता का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी अपने झुंड से अलग होकर जैसे वह पानी पीने लगी वैसे ही एक बांध बोल पड़ा। उसी बोली सुनते ही हिरणी भागी तो नदी का सेतु लांघते समय पेट से बच्चा गिर पड़ा। वह बच्चा जो जीता बच गया, वह हिरणी उस जगह मर गई। राजा भरत ने यह दशा देखकर विचार किया कि इस बच्चे को यहाँ पड़ा रहने से कोई जानवर खा लेगा या मारे भूख व प्यास से यह मर जाएगा तो मुझे पाप होगा। परमेश्वर ने इसका बोझ मेरे ऊपर डाल दिया, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस बच्चे को उठा लिया और पानी से धोकर अपनी कुटी में ले आए और गौ का दूध पिलाकर उसे पालने लगे। जय गीता भागवत।